पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की 5 सीटों जिनमें कि आजमगढ़, लालगंज, घोसी, गाजीपुर और जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी की सियासी व्यूहरचना नाकाम साबित हुई थी। लिहाजा पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। पूर्वांचल के कद्दावर भूमिहार नेता मनोज सिन्हा तक को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब की बार पूर्वांचल में हारी हुई 5 सीटों पर बीजेपी के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सपा का गठबंधन कांग्रेस से है और मायावती अकेले ही चुनावी मैदान में है। आइए जरा आपको बताते हैं कि बीजेपी के लिए कौन कौन सी हारी हुई 5 सीटें चुनौती बन सकती हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि क्या इस बार इन सीटों के सियासी चक्रव्यूह को भेदने में नाकाम रहेगी बीजेपी या वाकई में कुछ काम हो पाएगा। आजमगढ़ लोकसभा सीट से साल 2019 का आम चुनाव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2.5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीता था। यह अलग बात है कि 2022 में अखिलेश यादव ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, तो उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ को यहां से जीत मिली। इससे पहले साल 1989 यानी 1989 से 2014 के बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक बार 2009 में रमाकांत यादव के रूप में इस आजमगढ़ सीट से जीत मिली थी। लालगंज लोकसभा सीट से साल 2019 का आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी की संगीता आजाद जीती थी और इस सीट पर 1989 से लेकर 2014 के बीच हुए आम चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक बार 2014 में नीलम सोनकर ने जीत दिलाई थी। मऊ सीट की बात करें, मऊ जिले की जो घोसी सीट है, लोकसभा से 2019 का अगर चुनाव तो देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय ने यहां से ये चुनाव जीता था और घोसी सीट पर 1989 से 2014 के बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक बार 2014 में हरिनारायण राजभर के रूप में जीत मिली थी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप देखिए तो 1989 से लेकर 2014 के बीच में बीजेपी का प्रदर्शन इन सीटों पर बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। गाजीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के चुनाव में अफजल अंसारी यहां से जीते थे और इससे पहले 1989 से 2014 के बीच गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के मनोज सिन्हा ने 3 बार जीत दर्ज की थी। जौनपुर की लोकसभा सीट से साल 2019 का आम चुनाव बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने जीता था। इससे पहले 1989 से 2014 के बीच बीजेपी यहां से 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है। चंदौली लोकसभा सीट से साल 2019 का आम चुनाव बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे महज 13,959 मतों से जीते थे। वहीं इससे ठीक पहले इसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2014 का आम चुनाव डॉक्टर पांडे ने 1.5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीता था। ऐसे में इस बार चंदौली का मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 में प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, लेकिन इसके बावजूद पूर्वांचल में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाया, खासतौर से इन सीटों पर। साल 2022 में आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार देखनी पड़ी। इसी तरह से लालगंज लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी हारी। इधर गाजीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो 5 विधानसभा सीटों में से एक पर भी बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीत पाया। घोसी लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक पर बीजेपी को जीत मिली। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी 2 पर जीत दर्ज कर पाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में 62 सीटें जीती थी, जबकि उसके सहयोगी अपना दल ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की 2 सीटें जीती थी। इस तरह बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल ने 64 सीटें कुल जीती थी। अब पूर्वांचल की इन सीटों पर बीजेपी का खास फोकस है और देखना यह है कि इस बार इस चुनाव में क्या अलग बीजेपी कर पाती है, क्योंकि लगातार बीजेपी ने मिशन 80 का फोकस रखा हुआ है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। अब इन सीटों पर जिस तरीके से चुनावी समीकरण दिखाई पड़ते हैं या विपक्षी दलों की जो मजबूती है वो नजर आती है, उस किले को बीजेपी कैसे भेदेगी ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।